अस्सलामुअलैकुम। करेले गोश्त की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ कि जो लोग करेले नहीं पसंद करते वो लोग भी अपनी उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएं। तो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 किलो करेले ले लिए हैं, इनको छील लिया है, इनके छिलके उतार लिए हैं और फिर इनको मैंने 2 चम्मच नमक लगा के आधे घंटे के लिए रख दिया है। आधे घंटा ये रखे रहेंगे, इतने हम अपने बीफ को अच्छे से वॉश कर लेते हैं और प्रेशर कुकर के अंदर अपना जो गोश्त है वो डाल लिया है। 1 कप ऑयल का डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से हमारे गोश्त की तमाम स्मेल ख़त्म हो जाती है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज इसके अंदर डाल दिए हैं। प्याज हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, 2 से 3 भी कर सकते हैं। 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है वो इसके अंदर हम डाल देंगे। 1 चम्मच नमक का डालेंगे और फिर इसके अंदर तकरीबन 2 गिलास पानी के डाल देंगे। 2 गिलास पानी डालने के बाद इसके अंदर हमने 3 से 4 टमाटर ले लिए हैं, वो भी साथ ही हम इसके डाल देंगे। फिर हमने अपना प्रेशर कुकर बंद कर देना है और 10 मिनट के लिए इसको प्रेशर देना है। तो ये हमारे करेले रखे हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। इसको हमने अच्छे तरीके से, ये देखें पानी भी रिलीज़ हो गया है हमारे नमक का सारा, और इसको हमने अच्छे से वॉश कर लेना है और अपनी जो भी हमें शेप पसंद है उसमें कट कर लें। मैंने राउंड शेप के अंदर कट कर लिए हैं, आप कोई सी भी शेप के अंदर कट कर सकते हैं। अब फिर दोबारा से हमने इसके ऊपर तकरीबन 2 चम्मच नमक लगाना है और फिर इसको हमने अपने हाथों की मदद से अच्छे से इसको मल लेना है। जितना अच्छे तरीके से हम इसको मसलेंगे उतना ही इसका कड़वापन निकल जाएगा। नमक लगाने के बाद हमने इसको रख देना है साइड पे 15 मिनट के लिए दोबारा, और हमने अपने प्रेशर कुकर का प्रेशर रिलीज़ कर दिया है 10 मिनट के बाद। और ये देखें हमारा जो गोश्त है वो बहुत अच्छे से गल गया है। अब इसको मैंने कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है ताकि अच्छे से आपको रेसिपी की समझ आ सके। अब हमने इसके अंदर 6 से 7 हरी मिर्च हैं वो कट करके डाल दी हैं, और साथ ही मैंने 3 टमाटर और लिए थे वो कट करके डाल दिए हैं, क्योंकि टमाटर इसके अंदर ज़्यादा जाएंगे, ज़्यादा टमाटरों से अच्छी ग्रेवी बनेगी। अब हमने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने हैं। इसके अंदर तकरीबन मैं 1.5 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर जाएगा और 1 चम्मच इसके अंदर सूखे धनिए का पाउडर जाएगा और आधा चम्मच इसके अंदर गरम मसाला मैं डाल दूंगी। और अब हम इसको अच्छे से चला देंगे और अच्छे से चलाने के बाद हम लोगों ने इसको कवर करके रख देना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हमने इसको लो फ्लेम के ऊपर कवर कर देना है। करेले हमने अच्छे से अपने वॉश कर लिए हैं, तकरीबन 5 से 6 बार मैंने इनको अच्छे से मसल के धो लिया है और अच्छे से इनको धो के और इसको हमने अपनी बास्केट में डाल के रख लिया है। और अब हम एक फ्राई पैन ले लेंगे, कोई भी बर्तन ले सकते हैं जिसमें आप करेले फ्राई करें। इसके अंदर हमने अपना घी डाल लिया है, तकरीबन 1 कप के करीब, बड़ा 1 कप डालना है, और फिर हमने अपने करेले इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अच्छे से इनको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखा रहने देंगे और फिर इसके बाद इसे चलाएंगे। 5 मिनट हमारे गोश्त को पकते हुए हो गए हैं। ये देखिए हमारा गोश्त बिल्कुल अच्छे से गला हुआ है। इसको हमने एक साइड पे ढक के लो फ्लेम पे रखा रहने देना है और अपने करेले वक्फे वक्फे से हमने चलाते जाना है। करेलों की फ्लेम को हमने ज़्यादा हाई नहीं करना, मीडियम फ्लेम के ऊपर ही हमने इसको फ्राई करना है। अच्छे से फ्राई, थोड़ा सा टाइम लेंगे लेकिन अच्छे से फ्राई होने चाहिए। हमारा गोश्त है वो भी एक साइड के ऊपर भुन रहा है, उसको मैंने हल्की आंच के ऊपर ही रखा हुआ है और हल्की आंच के ऊपर ही से थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसको हम चलाते रहेंगे। और अब हमने अपना हरा धनिया है इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है थोड़ा सा, और थोड़ा सा हरा धनिया हमने गार्निशिंग के लिए बचा के रख दिया है। हमारा गोश्त तो ऑलमोस्ट गल चुका है और बहुत अच्छे से भुन भी चुका है। अब हम चाहें तो फ्लेम को ऑफ भी कर सकते हैं और चाहें तो इसको लो फ्लेम भी रख सकते हैं। अब हमने अपने करेले, ये देखें बहुत अच्छे से हमारे करेले गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हमने अपने गोश्त के अंदर इसको ऐड कर देना है। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में इस वीडियो को शेयर, और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, ये आपकी तरफ से दिया हुआ प्यार होता है। इसको हमने अच्छे से भून लेना है अपने मसाले में, अपने गोश्त के जितना भी हमारा सालन हमने बनाया है उसके साथ अच्छे से हमने इसको अच्छे से भूनना है। और फिर हमने इसको 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर दम पे रख देना है ताकि हमारे करेले भी अच्छे से सेट हो जाएँ। आप देख सकते हैं कि एक साइड पे मैंने जल्दी जल्दी से रोटियां भी बना ली और हमारे करेले भी रेडी हो चुके हैं। और बहुत ही मज़ेदार, चटपटे, करारे, मज़े के करेले गोश्त की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।